हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 14 सितंबर है और आज के करंट अफेयर पे जिन टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि नीति आयोग ऐसा वाराणसी में कौन सा कार्य करने जा रही है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे एक परिवहन के बारे में जिसका नाम है C295MW विमान। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हम हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ये किससे रिलेटेड है और साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध, ये कल से चर्चा का बिंदु क्यों है और साथ ही किस देश ने इस पर आपत्ति जताई है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं जैसे डेली करते हैं वन लाइनर के साथ। आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, हिंदी दिवस से याद आया कि आज जो है हमारा हिंदी का पहला टेस्ट होगा। हिंदी का टेस्ट जो है निःशुल्क है। टेस्ट हमारा कोई भी रहता है वो अभी शुरुआत में निःशुल्क ही है। तो हिंदी के टेस्ट में हम जो है 30 प्रश्न देंगे। आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो हिंदी के 6 टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें 5-5 रहेंगे। और आपको आंसर जो है वो ABCD में आंसर नहीं देना है, इसको आपको ध्यान देना है। आपको आंसर लिख के देना है और लिखने पर जोर मैं इसलिए देता हूं कि आप जितना लिखेंगे आपका उच्चारण उतना ज्यादा शुद्ध होगा लिखने का। तो और ये भी आपका एक जो है टॉपिक है उन 6 टॉपिक में जो कि RO में आता है, शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, तो आपको आंसर जो है लिख के देना होगा। और अगर आपको इसमें जुड़ना है तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहां से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं हिंदी दिवस कब से इसकी शुरुआत हुई। तो वर्ष 1949 में लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और पहली बार वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव पर इसे मनाया गया था। आगे बात करें, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 से 25-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। अब देखिए एग्जाम, ये सिंपल न्यूज है लेकिन एग्जाम के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये योजना ध्यान देनी है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई, ये किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज जो है अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट करने से होता क्या है कि काफी दिनों तक वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर रहेंगी। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई। इसी से रिलेटेड एक डेटा है WHO का, इसको मैं इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं क्योंकि अभी PCS मेंस का एग्जाम होने वाला है और उसमें आप इस डेटा को अपने निबंध में, अगर ऐसा कुछ निबंध आता है और अपने आंसर राइटिंग में ये डेटा आप लिखते हैं तो आपका आंसर और निबंध दोनों जो है वो रिच होता है एग्जामिनर की नजर में। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2.4 अरब लोग, जो वैश्विक आबादी का लगभग 1/3 हैं, खुली आग और मिट्टी के तेल, बायोमास जैसे लकड़ी, गोबर, फसल के अपशिष्ट से चलने वाले चूल्हे पर और कोयले से खाना पकाने पर निर्भर हैं। तो ये तो रहा WHO का डेटा। अब आगे बात कर लेते हैं वन लाइनर में। केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए ई-कोड मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ई-कोड परियोजना वर्ष 2007 से ही लागू है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पिछले 9 वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 3 गुना बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिएरा लियोन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो जनसंख्या पैमाने पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी मिली है? सिएरा लियोन के साथ, इसको आप ध्यान रखिएगा। पशुपालन डेयरी विभाग ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के साथ साझेदारी में हैदराबाद में एक बहुक्षेत्रीय कार्यशाला भारत में वन्य जीवों में फैलने वाली घटनाओं का जोखिम आधारित प्रबंध का आयोजन किया है। अब देखिए, ये आपको लग सकता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकालना है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये कौन सा संगठन है। तो ये जो संगठन है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में स्वास्थ्य में सुधार, पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी है। और अगर इसके मुख्यालय के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात,
चौथे पे कर्नाटक और 5वें नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और पहला स्थान महाराष्ट्र है। पीएम मोदी 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, और साथ ही इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे बात करते हैं, भारत के शीर्ष लॉजिस्टिक प्रदाताओं में से एक डीएचएल समूह के स्वामित्व वाली ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने अपने अंतिम मील ट्रैकिंग डिलीवरी और प्रीमियम सेवा का नाम बदलकर भारत डॉट कर दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वहीं प्रसिद्ध बीड़ा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो उस्ताद अली जकी हैदर का संबंध किससे है? बीड़ा से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उस्ताद असद अली खान के ये शिष्य थे, और अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने से खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे, इसको आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, आईटीआई लिमिटेड ने लैपटॉप और माइक्रो पीसी को बाजार में स्मैश ब्रांड से निकाला है। तो आईटीआई द्वारा जो लैपटॉप बनाया गया है, जो माइक्रो पीसी बनाया गया है, उसका नाम क्या है? स्मैश, इसको आप ध्यान रखेंगे। डेनियल तूफान से भयानक नुकसान होने के बाद पूर्वी लीबिया आपातकाल की स्थिति में है। तूफान के कारण 5000 से भी अधिक लोगों की जान चली गई है और हजारों की संख्या में लापता हैं। लीबिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको मैप में जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं, सुब्रूतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन बेंगलोर, दिल्ली और गुरुग्राम में किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कुलदीप यादव एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। रविंद्र जडेजा एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो ये तो रहा खेल से समसामयिक की। अब आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। नीति आयोग ने वाराणसी और आसपास के जिलों को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। अब इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आएंगे? तो वाराणसी आएगा, गाजीपुर आएगा, जौनपुर आएगा, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही। तो कुल टोटल जो है 6 जिले इसमें शामिल होंगे। और इससे पहले भी जो है लखनऊ को एससीआर के रूप में जो है तैयार करने के लिए बात बताई गई थी। तो उसके अंतर्गत कितने जिले हैं, अगर आपको याद है तो आप उसको भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस योजना पर अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक प्रस्तावों में क्या क्या शामिल है? तेज इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय रेल, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर, हस्तशिल्प, जीआई टैग उत्पादों के लिए व्यापार केंद्र, ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र, प्रमुख रेलवे मार्गों पर लॉजिस्टिक पार्क, ये सारी चीजें जो है वहां पे प्रस्ताव में शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं C295MW परिवहन विमान के बारे में। तो न्यूज ये है कि भारत को स्पेन से पहला C295MW परिवहन विमान मिला है। तो किस देश से मिला है? स्पेन से मिला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत ने वायुसेना के एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमान खरीदने के लिए अनुबंध किया है। तो कितना किया है? 56 किया है। और किस देश के साथ किया है? स्पेन के साथ किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सभी C295 विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक राडार वार्निंग और जैमर से सुसज्जित होंगे। जो 56 हमारे C295 विमान हैं, ये वायुसेना के बेड़े में शामिल करने से मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। C295 की क्षमता 71 सैनिकों और 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाने की है, और इसका इस्तेमाल उन स्थानों तक साजो सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां भारी विमान नहीं पहुंच सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट की एक वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग वैश्विक विपणन संचार कंपनी WPP और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के तहत वाटन स्कूल के सहयोग से विकसित की गई है। अगर हम इसमें शीर्ष देशों की बात करें जो कि सर्वश्रेष्ठ देश हैं, तो उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे स्वीडन, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे जो है अमेरिका है। वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है।
जिसने 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 30वां स्थान प्राप्त किया है। अब एक स्थान का सुधार हुआ है, इसका मतलब कि 2022 में जो भारत का स्थान था वो 31वां था। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भारत ने मूवर्स श्रेणी में अपना सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, 5वां स्थान हासिल किया है। बिजली की श्रेणी में भारत 12वें स्थान पर रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव और विरासत के क्षेत्र में भारत ने क्रमशः 29वें और 10वें स्थान को प्राप्त किया है। अब आगे बात करते हैं ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध के बारे में। इथोपियाई सरकार ने घोषणा किया है कि बांध को पूरी तरीके से भर दिया गया है। इसे हिंडेस बांध भी कहा जाता है। पहले इसे मिलेनियम बांध के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2011 से इथोपिया इस बांध का जो है निर्माण ब्लू नील नदी पर कर रहा है। 6.45 गीगावाट की क्षमता वाला यह बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। और पूरा जब ये हो गया, मतलब कि पूरा होने के बाद विश्व का 7वां सबसे बड़ा बांध होगा। यह मुख्यतः एक गुरुत्व ग्रेविटी डैम है। यह बांध निर्माण से तो न इथोपिया की बाढ़ में तीव्रता आएगी, मतलब कि जब ये बांध मतलब कि इसका निर्माण हो जाएगा तो वहां के इथोपिया में बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी, बल्कि वहां की 3/4 जनता तक बिजली भी सुनिश्चित हो जाएगी कि वहां पे पहुंच रही है। सूडान सरकार ने इस बांध को लेकर अपनी आपत्ति जताई है, तो इसलिए ये जो है कल से न्यूज में था। तो अगर आप इथोपिया देखेंगे मैप में तो इथोपिया आप देखेंगे कि अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र की ओर है और यहाँ पे बगल में ही इसके जो है जिबूती है और ये सोमालिया से भी पूर्वी क्षेत्र में सटा हुआ है। ये आपका विक्टोरिया लेक है, यहीं से जो है आपकी नील नदी जाती है और वो आगे जाके मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। तो नील नदी भी अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कंटेंट अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, उनसे यूट्यूब के चैनल से जुड़ने के लिए बोले। और हमारा टेलीग्राम भी चलता है, तो टेलीग्राम पे जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।